नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट युद्ध पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। यह वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव है जिसमें रूस और चीन भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। केरल के इडुक्की में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऊपर से यह संघर्ष अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच लगता है, लेकिन असल में यह वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव है जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर दौर में है, जहां अमेरिका एक सुपर पावर है और चीन उसका बड़ा चुनौती करता है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास बढ़ते खतरे और तेल आपूर्ति में रुकावट से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति पर बहुत सावधानी और स्पष्टता रखनी होगी ताकि वह बड़े देशों के टकराव में फंसने से बच सके। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की लागत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार यह युद्ध अमेरिका को लगभग $1 अरब प्रतिदिन पड़ सकता है। युद्ध शुरू होने के पहले 24 घंटों में ही करीब $779 मिलियन खर्च हो गए थे, जबकि सैनिकों और हथियारों की तैनाती पर पहले ही $630 मिलियन खर्च हो चुके थे। इस युद्ध में महंगे हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे टॉमाहॉक मिसाइल 1.5 से $2 मिलियन, थर्ड इंटरसेप्टर लगभग $12.8 मिलियन और पैट्रियोट मिसाइल लगभग $4 मिलियन। पेंटागन ने हथियारों के भंडार को दोबारा भरने के लिए $50 अरब के अतिरिक्त बजट की मांग भी की है। अनुमान है कि यदि युद्ध लंबा चला तो अमेरिका की कुल लागत 40 से $95 अरब तक पहुंच सकती है। वहीं इसराइल को भी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है और उसकी दैनिक युद्ध लागत 200 से $500 मिलियन तक हो सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि तेल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर अमेरिकियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्थायी शांति चाहते हैं, लेकिन अधिकारों की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हमलों के बीच कहा है कि वह स्थायी शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही कहा कि वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में नहीं हिचकेंगे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ देशों ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू की है। हमारा जवाब साफ है, हम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपने देश की गरिमा और अधिकार की रक्षा करने में हमें जरा भी हिचक नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इस्राइल पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यस्थता का मकसद उन लोगों को दिखाना चाहिए जिन्होंने ईरानी जनता को कम आंककर उकसावे की आग भड़काई है। भारत में पेट्रोल डीजल की कमी की आशंकाओं पर तेल कंपनी का बयान। भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल और डीजल की कमी की आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया है। साथ ही कहा है कि अफवाहों पर विश्वास न करते हुए पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। भारत पेट्रोलियम ने एक्स पर लिखा कि कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही है। बीपीसीएल पूरी तरह काम कर रहा है और बिना रुकावट ईंधन सप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया अफवाहों पर भरोसा न करें, पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और आगे की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। इसराइल की ब्लू स्पैरो मिसाइल से हुई खामेनेई की मौत। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत एक बड़े मिसाइल हमले में होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 86 वर्षीय ईरानी सुप्रीम लीडर को ब्लू स्पैरो मिसाइल से निशाना बनाया गया, जो स्पेस के किनारे तक जाकर तेज गति से अपने लक्ष्य पर गिरने वाली मिसाइल मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हमला इसराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा था, जिसमें ईरान की टॉप सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और साइबर यूनिट 8200 की कई सालों की इंटेलिजेंस तैयारी के बाद किया गया था। ईरानी मिलिट्री के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि सेना ने खाड़ी में एक अमेरिका के तेल टैंकर को निशाना बनाया है और अब वह जल रहा है। स्टेट टीवी के मुताबिक मिलिट्री के सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा कि कुवैत की सीमा के पास यूनाइटेड स्टेट्स के एक तेल टैंकर जहाज को निशाना बनाया गया और वह जल रहा है। इस्राएली सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसके फाइटर जेट्स ने एक अंडरग्राउंड बंकर को खत्म कर दिया है, जिसे मारे गए लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कमांड हब के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। सेना ने कहा कि अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर
जो तेहरान के सेंटर में सरकार के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे था। ईरानी सरकार के सुप्रीम लीडर द्वारा एक सुरक्षित इमरजेंसी कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान खामेनेई बंकर का इस्तेमाल करने से पहले ही मारे गए थे, लेकिन ईरानी सरकार के सीनियर अधिकारी कंपाउंड का इस्तेमाल करते रहे। मोदी जी कृपया इस्तीफा दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल। रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत को दी 30 दिनों की छूट। रूसी तेल छूट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है और भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है। आम आदमी पार्टी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस ने शुक्रवार को रूसी तेल पर अमेरिकी आदेश को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दिए जाने के बाद यह अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक जारी रहेगा। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही है। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत की रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी। यह फैसला अमेरिका ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए लिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह छूट सिर्फ उन रूसी तेल कार्गो के लिए है जो पहले से समुद्र में फंसे हुए हैं, ताकि वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाकर ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और उम्मीद है कि भारत आगे चलकर अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। रूसी तेल खरीद पर अमेरिका के बयान को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के खतरे में होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ही तय करेगा कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और किससे नहीं, चाहे रूस से खरीदना हो या ईरान से, अमेरिका ही फैसला करेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फैसला नहीं करेंगे। सबूत सबके सामने हैं और इस कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की चुप्पी शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से पैदा होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वह नीति नहीं है, यह एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका की भाषा पर सवाल उठाते हुए भारत की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 30 दिन की छूट जारी करना, यह घमंडी भाषा नव साम्राज्यवादी अहंकार से भरी हुई है। क्या हम कोई केला गणराज्य हैं कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों के लिए अमेरिका से अनुमति चाहिए। वोटर लिस्ट डिलीशन के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ धरना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर बंगाली वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई वोटर लिस्ट में कई लोगों को गलत तरीके से मृत दिखा दिया गया और वे ऐसे वोटरों को धरना स्थल पर लाकर सच्चाई सामने रखेंगी। इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा पहले अभिषेक बनर्जी ने की थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के बाद करीब 63.66 लाख नाम यानी लगभग 8.3% वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। पहले राज्य में करीब 7.66 करोड़ वोटर थे, जो अब घटकर लगभग 7.04 करोड़ रह गए हैं। इसके अलावा 60 लाख से अधिक वोटरों के नाम अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है। इस विवाद ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में FBI के 3 इंटरव्यू दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि जब वह 13 से 15 साल की उम्र के बीच थी, तब जेफरी एप्स्टीन ने उसे न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था।
FBI के इंटरव्यू नोटिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, लेकिन उसने बचाव में ट्रंप को काट लिया, जिसके बाद उसे मारा गया। महिला ने यह भी कहा कि बाद में उसे और उसके करीबी लोगों को धमकी भरे फोन कॉल भी आए। हालांकि ट्रंप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। इसी बीच यूएस हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म यह जांच कर रही है कि क्या एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज पहले जनता से छिपाए गए थे। यह मामला अमेरिकी राजनीति में नई बहस और विवाद का कारण बन गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादे भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और ईरान के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने आए सईद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान और भारत के बीच गहरे सिविलाइजेशन रूट हैं। हम इंडो फारसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हम ईरान भारत के संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। सबसे अहम बात यह है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है। हमें इन अत्याचारों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। अमेरिकियों ने एक देश के प्रमुख की हत्या कर दी। अगर यह आम हो गया तो कोई भी देश दुनिया में दूसरे देशों के साथ सामान्य राजनयिक संबंध नहीं रख पाएगा। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत के साथ हो रहे ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका अपने हितों को सबसे पहले रखेगा। उन्होंने रायसीना डायलॉग में बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कोई भी समझौता ऐसा होगा जिससे अमेरिकी नागरिकों को फायदा हो। लैंडो ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ वही गलती नहीं दोहराएगा जो 20 साल पहले चीन के साथ की गई थी। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के साथ सहयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला बड़ा देश बनेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.